Hello, my dear little viewers, welcome back to my channel. Warm greetings to you all. My dear little friends, in today's video of English, we are going to understand new story. Name of the story is Pinocchio. So my dear friends, now I am going to narrate this story in Hindi so that you will understand easily in your mother tongue. ये स्टोरी पिनोकियो नाम के एक पपेट की है। एक कारपेंटर के शॉप में पीस ऑफ वुड रहता है। जब भी वो कारपेंटर उसे हाथ लगाता है या कुछ करने जाता है, वो वुड जो है वो बोलने लगता है, जैसे कि Oh, that hurt. Don't break me, please. Oh, that tickles. इसका मतलब मुझे मत कुछ करो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ पे दुख रहा है, मुझे मत तोड़ो। उसी वक्त उस कारपेंटर के शॉप में जेपिटो नाम का उसका नेबर होता है, वो आता है और उसे पीस ऑफ वुड चाहिए होता है ताकि वो उससे एक पपेट बनाए। कारपेंटर तुरंत उसी पीस ऑफ वुड को जेपिटो को दे देता है। घर आने के बाद जेपिटो उस वुड से एक बहुत खूबसूरत ऐसा पपेट बनाता है जिसका नाम वो पिनोकियो देते हैं। जेपिटो की कोई फैमिली नहीं होती है और इस वजह से उस पपेट को ही वो अपना बच्चा और फैमिली मानने लगता है। और इस वजह से जब वो पिनोकियो को चलना सिखाते हैं, पिनोकियो बहुत शरारती बन जाता है। वो सिर्फ चलता नहीं है तो वो इतने दौड़ से चल के भाग जाता है कि जेपिटो उसे पकड़ नहीं पाता है। और एक दिन पुलिसमैन जो है वो पिनोकियो को पकड़ के जेपिटो के घर लेके आते हैं। सो ये सबसे पहली शरारत पिनोकियो की इस लेसन में है। लेकिन फिर भी जेपिटो पिनोकियो से बेहद प्यार करते हैं, उसकी सारी शरारतों को वो माफ़ करते रहते हैं। और उसी दौरान पिनोकियो हमेशा जेपिटो को प्रॉमिस करता है कि वो एक अच्छा बच्चा बनेगा, अच्छा पपेट बनेगा, वो कभी ऐसी शरारतें नहीं करेगा और तुरंत उस सारे प्रॉमिसेस को वो भूल जाता है। पिनोकियो को एक अच्छा बच्चा, एक रियल बॉय बनने की बड़ी आशा होती है। उसे सिर्फ पपेट बन के नहीं रहना होता है और इसलिए वो सोचता है कि वो स्कूल में जाएगा। तो वो जेपिटो को बताता है कि मुझे स्कूल जाना है। पहले ही दिन वो रीडिंग करना चाहता है, दूसरे दिन वो राइटिंग करना चाहता है और तीसरे दिन और उसके बाद वो मैथ्स, अरिथमेटिक जो भी है वो सीखना चाहता है। ये सुन के जेपिटो को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दुख की बात यहाँ पे ये होती है कि जेपिटो के पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो पिनोकियो के लिए स्कूल बुक्स खरीद लें। और इसलिए ठंडी का मौसम रहते वक्त भी जेपिटो के पास एक ही कोट रहता है जो वो बेच के उसी पैसे से पिनोकियो के लिए बुक्स खरीद लेता है। पहले ही दिन जब पिनोकियो बुक्स लेके स्कूल जाता है तो वो रास्ते में उसे पपेट शो नज़र आता है और फिर वो अपनी शरारत करने पे उतर जाता है। अपने उस बुक्स को बेच के उन्हीं पैसे से वो पपेट शो देखने के लिए टिकट खरीदता है। जैसे वो थिएटर में जाता है, सारे पपेट जो स्टेज पे होते हैं वो चिल्लाने लगते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं पिनोकियो को देख के और वो उसे स्टेज पे बुलाते हैं। तुरंत पिनोकियो स्टेज पे चढ़ जाता है और वो सारे एक दूसरे को गले लगाते हैं, तालियां बजाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। ये देख के जो ऑडियंस थिएटर में आती है, जो लोग थिएटर में रहते हैं, उनको गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगते हैं। फिर क्या, पपेट मास्टर जो है उन्हें भी बड़ा गुस्सा आता है पिनोकियो पे और वो पिनोकियो को फायर में यानी कि आग में डालने का सोचने लगते हैं। उसी दौरान सारे जो बाकी के पपेट्स हैं वो पपेट मास्टर से रिक्वेस्ट करते कि वो पिनोकियो को छोड़ दे। फिर पपेट मास्टर जो है वो पिनोकियो को छोड़ के दूसरे एक पपेट को पकड़ लेते हैं आग में डालने के लिए। लेकिन इतनी सारी शरारतें करने के बाद पिनोकियो दिल से बहुत अच्छा होता है। वो पपेट मास्टर से माफ़ी मांग के सारे पपेट को छोड़ने के लिए कहता है। उसके सच्चेपन को देख के पपेट मास्टर सारे पपेट्स को और पिनोकियो को छोड़ देते हैं। और इतना ही नहीं, जब उसे जेपिटो के बारे में पता चलता है तब पपेट मास्टर पिनोकियो को 5 गोल्ड कॉइन्स देते हैं ताकि वो अपने ओल्ड फादर यानी बूढ़े फादर की मदद करे। अभी 5 गोल्ड कॉइन मिलने के बाद क्या पिनोकियो सीधा घर जाता है? नहीं, तो वो अपनी शरारतें करता ही रहता है। उस 5 गोल्ड कॉइन के वजह से कुछ चोर पिनोकियो को पकड़ लेते हैं। उसी वक्त एक काइंड फेरी वहाँ पे आके
पिनोकियो को उस चोरों से बचाती है। और जब फेरी पिनोकियो को पूछती है कि वो चोर उसे क्यों पकड़ रहे थे, उसके पास ऐसी क्या चीज़ है, पिनोकियो हमेशा झूठ बोलता रहता है और इसके वजह से जो फेरी है वो उसे सज़ा देती है कि जब भी वो झूठ बोलेगा उसका जो नाक है वो लंबा बढ़ता जाएगा। जैसे ही उसका नाक लंबा बढ़ता जाता है पिनोकियो डर जाता है और वो फेरी से माफ़ी मांगने लगता है, सॉरी बोलने लगता है और अपनी नाक को ठीक करने के लिए कहता है। फेरी बहुत ही काइंड थी और इसके लिए वो पिनोकियो को माफ़ करके छोड़ देती है। इतना ही नहीं, उसके बाद एट द एंड ऑफ द स्टोरी के अंत में पिनोकियो जो अपनी शरारतें करता ही जाता है, ऐसे कुछ शरारतें की वजह से फाइनली वो समुंदर में बॉटम ऑफ द सी एक शार्क के पेट में घुस जाता है और वहाँ पे अटक जाता है। और जब वो ऐसी सिचुएशन में आता है उसे बहुत बुरा लगता है, उसे उसके गलतियों का एहसास होने लगता है और वो पूरे दिल से उसने किए हुए शरारतें और गलतियों के लिए सॉरी बोलना चाहता है। उसी वक्त उसे उस शार्क के स्टमक में कुछ लाइट दिखने लगता है। जब वो लाइट दिखता है तो क्या सरप्राइज ही सरप्राइज, वहाँ पे उसको उसका ओल्ड फादर जेपिटो नज़र आते हैं। अब जेपिटो वहाँ पे कैसे आ जाते हैं, जब पिनोकियो घर से निकल पड़ता है स्कूल जाने के लिए और वो पूरा दिन घर पे वापस नहीं आते, तो जेपिटो एक शिप में बैठ के समुंदर में से सी में से ट्रैवल करके जेपिटो को ढूंढने लगता है और उसी दौरान यही शार्क जेपिटो की शिप को समुंदर में डुबा के उसको अपने पेट में खा लेता है। बड़ी मुश्किल से मेहनत से पिनोकियो जेपिटो और खुद की जान बचा के शार्क के पेट में से बाहर आ जाते और वो सच्चे दिल से एक अच्छा बच्चा बनने का ठाम लेता है। इतना ही नहीं तो वो बहुत मेहनत करके जेपिटो की मदद करता है, बहुत पैसे कमाता है। जब उसे पता चलता है कि वही काइंड फेरी जो उससे मिली थी एक बार वो बीमार हो गई है, तो वो अपने सारे पिगी बॉक्स में से जो भी उसका पैसा था वो उसके लिए भेजता है उस फेरी की इलाज के लिए। और इस तरह से अच्छे हरकतें करने पे आखिर में उसे पता चलता है कि वो अभी एक पपेट नहीं रहा, तो वो एक अच्छा और रियल बॉय बन चुका होता है। So my dear friends, I hope you all must have understood and enjoyed this story by watching my video. Thanks a lot for watching this video till end. Do not forget to like, share and subscribe. Check your description box for your assignment. Stay blessed, stay happy.